वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, सिंप्लिसिटी विद रश्मि में रश्मि के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणपति जी की आराधना के साथ मैं आज की शुरुआत करती हूँ क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा है। उसकी बहुत सारी बधाइयाँ आपको। गणेश उत्सव आपकी बार घर में ही मनाना है, गणेश जी को घर में ही स्तुति करना है और उनसे ढेरों उनका आशीर्वाद बटोरना है क्योंकि इस समय कोरोना टाइम है और हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का मेरा टॉपिक है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का जो हिंदी में देशी अर्थ है भाई भतीजावाद या रिश्तेदारों पर अलग से मेहरबानी करना, अपने परिजनों को आगे बढ़ाना, ये सारी नेपोटिज्म की परिभाषा कहलाती हैं। नेपोटिज्म कोई नया शब्द नहीं है या आज पैदा नहीं हुआ है। नेपोटिज्म बहुत ही पुरानी बात है। आप बचपन याद करो, हो सकता है ऐसा शायद किसी के साथ घटा हो। टेस्ट की डेट आई है, हमें टेस्ट देना है, हमें मेहनत करना है और कहा गया है कि यह सरप्राइज टेस्ट है और इस सरप्राइज टेस्ट को जो जल्दी से क्वालिफाई या 100/100 मार्क्स पाएगा उसको क्लास का मॉनिटर बनाया जाएगा। बच्चे जुट जाते हैं और पेपर को अच्छा देते हैं। उसमें से एक बच्चा पेपर को बहुत अच्छा कर ले जाता है, 100% मार्क्स पाता है, बट मॉनिटर नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसकी ही क्लास में उसका बैड लक था कि उसके प्रिंसिपल का बेटा था और उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। दिस इज द नेपोटिज्म और ये एक नेपोटिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो इस तरीके का जो भाई भतीजावाद है ये एक बहुत पुराने समय से, कोई आज की बात नहीं है। ये अलग बात है कि आज इसको किसी कारण से मीडिया में और हर जगह बहुत ज़्यादा इसे बताया जा रहा है। तो ये पूरी दुनिया में कैंसर की तरीके से फैल रहा है। जैसे कैंसर की बीमारी फैल रही है ना, वैसे आप देखो तो होल वर्ल्ड में ये नेपोटिज्म फैल रहा है, जिसमें भारत, जाहिर सी बात है, भारत हर गलत काम में नंबर 1 पे हो जाता है। तो भारत में नेपोटिज्म हाई है। यहाँ एक समय से नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा तूल पे था और आज मैं आपको नेपोटिज्म के इतिहास पे ले जाऊंगी। नेपोटिज्म का इतिहास ये रहा है कि ये जो शब्द है नेपोट, ये लाया गया लैटिन वर्ड है और ये शब्द फेमस हुआ इटली से। तो इटली में पादरी हुआ करते थे चर्च में, जिनको एक समय, भाई जैसे रिटायरमेंट होता है वैसे एक समय होने के बाद उनको अपने स्थान पर किसी को स्थापित करना रहता था। तो क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं होती थी तो वो हमेशा अपने नेफ्यू यानी अपने भतीजे को ही उसका स्थान देते थे। वहीं से ये भतीजावाद और नेपोटिज्म वर्ड फेमस हुआ और पूरे देश में फैला। तो ये जो नेपोटिज्म वर्ड है ये वहीं इटली से आया और आज का समय ये है कि ये पूरे देश में छाता चला जा रहा है। इससे नुकसान सिर्फ इतना होता है कि कहीं ना कहीं, एक ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो उसका मेंबर हो, जैसे कि आप किसी एक मेंबर को लेते हो कि उसका रिलेटिव उस काम को करे, तो ज़रूरी नहीं है वो रिलेटिव उस चीज़ के लिए कैपेबल हो, लेकिन क्योंकि भतीजावाद और भाईवाद है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है और उससे नुकसान ये होता है कि जो उसके टाइम पे बंदा होता है, जो उस चीज़ को पाने के लिए कैपेबल होता है, वो सफ़र करता है। ये एक मोटा सा नुकसान है। इसके लिए बहुत सारे कानून हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस कानून को या उसको सजा दिलाने में एक नॉर्मल व्यक्ति सक्षम हो पाएगा, क्योंकि अगर वो इतना हावी है नेपोटिज्म तो आप कहाँ से उसके खिलाफ सबूत लाएंगे और उनको पनिश कराएंगे? तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और बस इसमें यह है कि एक समय ऐसा आता है कि नेपोटिज्म कब अपराध में बदल जाता है ये व्यक्ति को पता नहीं चलता, क्योंकि भेदभाव सहते सहते एक व्यक्ति त्रस्त हो जाता है और इसके खिलाफ आके खड़ा हो जाता है। इसको आप इस तरीके से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको पता है कि 10 व्यक्तियों का सिलेक्शन होना है, आप 2 दिन बैठ के रात भर जग के लगातार आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, आप इंटरव्यू भी अच्छा देते हैं, आपको उम्मीद भी होती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उस टीम से उस मेंबर का सिलेक्शन हो जाता है जो इंटरव्यूअर का रिलेटिव था। बस इस फीलिंग को आप महसूस करिए कि उस समय आपके मन में क्या भावना आएगी। ये नेपोटिज्म मेनली हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स में, मनोरंजन में, आपका किसी भी बिजनेस में और अब तो खेलकूद में भी आ चुका है। तो ये एक बीमारी है जिसको हटाना शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका कोई मेडिसिन नहीं है
और जिसको ज़रूरत पड़ती है वो नेपोटिज्म को सपोर्ट करता है। तो शायद आपको नेपोटिज्म की ये डेफिनेशन, मेरे बताए हुए एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, अगले टॉपिक पे फिर बात करूँगी अगले अपने वीडियो में। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए, पुराने वीडियोस भी देखिए, रिफ्रेशमेंट आएगी। राधे राधे।